अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है सिमिलर फिगर्स, उसकी एक्सरसाइज 9.1 हमारी चल रही है। आज बच्चे हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे बच्चे स्टेटमेंट लिखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दरअसल बच्चे आपके पास यहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई आएंगी, उनके अंदर से आप लोगों ने किस चीज को मालूम करना है, x को मालूम करना है, ये जो अननोन साइड होगी हमारे पास। तो बच्चे यहाँ पे देखें हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल ये बनी हुई है, एक ट्राइंगल यहाँ पे ये बनी हुई है। तो इसके अंदर हमारे पास देखिए कि ए बी जो साइड है ये x है, जो ए ई लेंथ है वो 7.5 है, ई से सी तक की लेंथ आपके पास बच्चे जो लेंथ है वो 3 है, सी से डी तक की लेंथ आपके पास 1.2 सेंटीमीटर है, और डी ई भी बच्चे आपके पास अननोन है, और बी ई भी आपके पास क्या है यहाँ पे अननोन है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिगर। इस फिगर की मदद से बच्चे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें कि ये वाली जो वैल्यू x है ये हमने यहाँ पे क्या करनी है, मालूम करनी है। तो यहाँ पे बच्चे जो आपके पास ए बी साइड है, क्या ये आपके पास ये जो सी डी साइड है इसके पैरेलल नहीं नजर आ रही? ठीक है, यहाँ पे ये वाली साइड और इधर से ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे ये राइट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो ए बी लेंथ है ये हमारे पास क्या है, इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारे पास जो सी डी लेंथ है उसके क्या है बच्चे, पैरेलल है। तो हमने ये वाली लाइन बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखें कि ये वाली जो ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल को बच्चे हम कहते हैं ए बी और ई, और इधर से देखें तो सी डी और ई, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो जब ये पैरेलल है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि हेंस आपके पास ट्राइंगल ए बी और ई जो है ये वाली ट्राइंगल बच्चे क्या है, सिमिलर है किसके, आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल सी डी और ई के। तो ये वाली लाइन बच्चे हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये x जो है बच्चे हमारे पास जो अननोन वैल्यू है इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें ये वाली साइड और इस वाली साइड को हम आपस में रेशियो की शक्ल में राइट कर लेंगे, और ये वाली साइड और ये वाली साइड को हम आपस में रेशियो की शक्ल में राइट कर लेंगे, और हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज तो अननोन है, इसको हम यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे देखें फिर बच्चे हम राइट करते हैं कि जो मेजर साइड आपके पास ए बी है इसकी रेशियो हम किसके साथ लेंगे, मेजर साइड आपके पास जो सी डी है। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों का आपस में पैरेलल का है ना, तो इनकी रेशियो हम आपस में ले लेते हैं। अब यहां से देखें ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक हम इनकी आपस में बच्चे रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे भी बच्चे हम लिखते हैं कि मेजर साइड जो आपके पास ए ई है इसकी रेशियो हमने बच्चे ले ली है मेजर साइड ई सी के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे बच्चे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखें ए बी की जगह बच्चे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x आ जाएगी, डिवाइडेड बाय सी डी की जगह पे बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 विच इज इक्वल टू, अब मेजर साइड ए ई है तो बच्चे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 7.5 है, डिवाइडेड बाय जो मेजर साइड ई सी है उसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। अब बच्चे हमने यहाँ पे x मालूम करना है, 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर बच्चे हम इस वैल्यू को राइट कर लेते हैं, 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब अच्छा ये जो आपके पास 7.5 है और 1/2 है, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो बच्चे आंसर आता है वो 9 आता है। ठीक है, और ये हमारे पास फ्रैक्शन में क्या है, 3 लिखा हुआ है, तो हमने 3 को एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई कर लें तो 3 1 जार 3 और 3 3 जार आपके पास क्या होता है, 9 होता है। ये बच्चे लेंथ जो आपके पास सेंटीमीटर में क्योंकि गिवन है हमने इसके साथ सेंटीमीटर लगा दिया, और ये x जो बच्चे अननोन साइड थी जो हमने मालूम करनी थी वो हमने यहाँ पे बच्चे मालूम कर ली है। दैट इज योर आंसर। डायग्राम नंबर 2 है, ये बनी हुई हमारे पास। देखिए हमारे पास बच्चे ये जो ट्राइंगल है ये दो बनी हुई है, एक हमारे पास ट्राइंगल बी सी और डी है, ये जो बाहर वाली मेन डायग्राम है, और एक आपके पास देखें बी ई और एफ, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है। तो यूं हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू को मालूम करना है, और x यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये जो c और e वाली जो लेंथ है ये हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या है, ये अननोन लेंथ यानी कि x है जो हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो बच्चे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद लिखा कि फ्रॉम फिगर हमारे पास एज ये जो सी डी आपके पास बच्चे लेंथ है ये ई और एफ लेंथ के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइंस आपस में ये क्या जा रही हैं, बराबर जा रही है ना। तो हमने लिखा कि मेजर साइड सी डी इज पैरेलल टू मेजर साइड EF, ये वाली जो CD साइड है ये EF साइड के पैरेलल है। अगर ऐसी बात है तो फिर बच्चे हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक B C और D,
और दूसरी हमारे पास बी ई और एफ, ये आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो बच्चे जब ये आपस में सिमिलर होंगी तो फिर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ई सी और ये जो एफ डी है ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस बराबर है। तो फिर हम इस वाली साइड का जो रिलेशन है यानी कि रेशियो लिखेंगे वो इसके साथ लिखेंगे। तो बच्चे आज फिर हम इसको रिलेशन को यहाँ पे राइट करते हैं। जो आपके पास मेजर साइड जो ई सी है इसकी बच्चे हमने रेशियो राइट की है मेजर साइड एफ डी के साथ, ठीक है, ये ई सी ये इक्वल है बच्चे आपके पास एफ डी के। अब दूसरी हम बराबर में बच्चे क्या रेशियो राइट करेंगे कि ये जो बी से ई तक लेंथ है ये बी से एफ तक के क्या है, रेशियो के बराबर है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं कि मेजर साइड आपके पास जो बी ई है, ठीक है, इसकी रेशियो किसके साथ है आपके पास, मेजर साइड बी एफ के इक्वल है। तो बच्चे हमने यहाँ पे ये वैल्यू को राइट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखें ई सी की जगह पे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एफ डी की जगह पे बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बी ई जो है बच्चे आपके पास ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू 6 है, हमने 6 को राइट कर लिया, डिवाइडेड बाय जो बी एफ है ये आपके पास बच्चे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 है, तो हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने x की वैल्यू को बच्चे यहाँ से निकालना है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6/8। ये बच्चे हमारे पास 3 इधर डिवाइड हो रहा है, 3 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं कि इसको एक दफा बच्चे दोबारा से नीचे राइट कर लेते हैं वैल्यू को, और जो वैल्यूज कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए ये बच्चे आपके पास 2 के टेबल पे वैल्यू गई तो 2 3 6 होता है और 2 4 आपके पास क्या होता है, 8 होता है। अब बच्चे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखें कि 3 3 वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है और हमने इसका फाइनल आंसर ले आना है। कैलकुलेटर की मदद से निकाल लें या साइड में बच्चे डिवीजन मेथड के जरिए से इसको डिवाइड करके निकाल लें, आपकी मर्जी है। देखें 4 2 आपके पास क्या होता है, 8 होता है। आपके पास यहां से 1 रिमाइंडर में बचेगा, हमने पॉइंट लगाया 0 लेके गए तो 4 2 8, फिर 2 बचेगा, 0 नीचे गया तो 4 5 20 हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू जो है ये x की राइट हो गई और ये लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में है तो हम इसके साथ सेंटीमीटर राइट कर देते हैं। तो ये बच्चे जो हमने अननोन वैल्यू x मालूम करनी थी वो हमने यहाँ मालूम कर ली है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 3 है। ये हमारे पास बच्चे उसकी डायग्राम बनी हुई है। हमारे पास देखिए कि ये ट्राइंगल जो है सी डी है, ये लेंथ उसकी, और ये वाली लेंथ सी ई है, यहां से यहां तक बच्चे लेंथ डी ई है, ये डी एफ है और ये ई जी है और ये एफ जी है। तो बच्चे एफ जी की वैल्यू 2.1 हमारे पास है, ठीक है, और ई से लेके जी तक की वैल्यू 2.4 हमारे पास है, डी से लेके ई तक की वैल्यू 2.5 है, सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे x सेंटीमीटर है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए ये जो सी डी लेंथ है ये एफ जी लेंथ के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये वाली लेंथ है ये वाली लेंथ उसके क्या आएगी, बराबर आएगी। तो हम इन दोनों लेंथ्स का आपस में क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास देखिए ये वाली साइड नाउन है और ये वाली साइड नाउन है, हम इस वाली साइडों को इस्तेमाल करेंगे, यानी डी ई और ई जी वाली साइड को, ये सी ई और ई एफ वाली को हमें इस्तेमाल करने की बच्चे यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ये अननोन है। हमने जो एक्स निकालना है वो इनकी मदद से, 4 वैल्यूज की मदद से निकल आएगा। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि ट्राइएंगल्स आर सिमिलर, ट्राइएंगल हमारे पास क्या है बच्चे, सिमिलर है, मुतशाबे हैं, एक जैसी है, बिकॉज देयर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स, क्योंकि इनके एंगल्स आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। जब बच्चे ये एंगल्स बराबर हैं तो ये ट्राइएंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो फिर बच्चे हमने यहाँ पे लिखा है कि सो हमारे पास जो मेजर साइड सी डी है इसकी रेशियो हमने लिखी है मेजर साइड एफ जी के साथ, ठीक है, और ये इक्वल है मेजर साइड हमारे पास डी ई के, और इसकी रेशियो हमने ली है ई जी के साथ। तो बच्चे आप लोग यहाँ पे इसको बराबर भी ये लिख सकते हैं कि मेजर साइड जो आपके पास ई सी साइड है, ये आपके पास जो मेजर साइड ई एफ है ये इसकी रेशियो के भी बराबर है, ठीक है, ये वाली और ये वाली रेशियो भी बराबर है। लेकिन हम इस्तेमाल क्योंकि इनको करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास वैसे ही नहीं, इनकी लेंथ की वैल्यूज नहीं है, इनकी है, तो इनकी वजह से बच्चे x निकल सकता है। तो हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए सी डी बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, डिवाइडेड बाय एफ जी की बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2.1 है, विच इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2.5 है, डिवाइडेड बाय ई और जी की वैल्यू बच्चे यहाँ से ई और जी की वैल्यू क्या है आपके पास 2.4 है, और ये सेंटीमीटर में है, ये बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर ली। अब देखिए हमने बच्चे अननोन वैल्यू x को मालूम करना है, x को यहाँ पे रहने दें और ये 2.1 नीचे जो डिवाइड हो रही वैल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यूं बच्चे फिर हम इसको राइट कर सकते हैं 2.5
डिवाइडेड बाय 2.4 और मल्टीप्लाई के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.1। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, 2.5 को 2.1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो हमारे पास बच्चे आंसर आता है इसका 5.25। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चे इसकी वैल्यू को राइट करते हैं 5.25 और ये डिवाइड में बच्चे आपके पास ये जो 2.4 है ये फिलहाल एज इट इज रहा। अभी हमने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे बच्चे हम वैल्यू निकालते हैं, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं 2.4 के साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो बच्चे हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो इसका आंसर बच्चे हमारे पास आ रहा है 2.187। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक वैल्यू को राइट करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1 और ये 8 के आगे बच्चे अगली वैल्यू क्या है 7 है, तो पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 8 हमारे पास क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। और इसका बच्चे हमारे पास यूनिट क्या है साथ में सेंटीमीटर है। तो ये बच्चे हमने जो अननोन लेंथ की वैल्यू को फाइंड करना था उसको हमने बच्चे यहाँ पे फाइंड कर लिया है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है अ प्लैंक इज प्लेस्ड straight upstairs that 20 centimeter wide and 16 centimeter deep। उसने कहा बच्चे कि एक आपके पास प्लैंक यानी कि जो फटा है वो हमने रखा हुआ है इस प्लेस्ड कहां पे, स्ट्रेट अपस्टेयर, जो हमारे पास सीधी सीढ़ियां होती हैं उनके ऊपर बच्चे हमने रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो सीढ़ियां हैं वो किस तरीके से होती हैं, ये इंक्लाइन शेप होती है ना। तो ये देखें कि ये वाला जो है प्लैंक, प्लैंक मतलब यहाँ पे जो आपके पास लकड़ का जो फटा होता है वो हमने यहाँ पे बच्चे ये रखा हुआ है। ठीक है, अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर। अब वो कहता है कि वो आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर वाइड है। उस फटे के नीचे जो उसकी चौड़ाई है जो आप लोगों ने रखा है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। एंड कहता है कि 16 सेंटीमीटर डीप, यानी कि ऊपर से जो उसकी वो नीचे गहराई है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से नीचे की तरफ जो लंबाई है वो विड्थ कितनी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें कहता है रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट। कहता है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है यानी कि मुस्ततीली नुमा एक बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है, यहां से बच्चे प्लैंक तक 8 सेंटीमीटर है एंड उसकी विड्थ कितनी है बच्चे आपके पास x सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये विड्थ है ये x सेंटीमीटर है। कहते हैं इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक। कहता है ये कहां पे रखा हुआ है, जो सीढ़ियों के नीचे वो फट्टा है उसके नीचे हमने बच्चे जो रखा हुआ है। ठीक है, स्टेयर अंडर द प्लैंक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है x की वैल्यू को मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमें इसके अंदर 2 तरह की ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही हैं। एक ये वाली जो आपके पास ट्रायंगल है जिसके अंदर देखें कि ये आपके पास जो डीप है यानी कि जो गहराई है वो कितनी है 16 है और ये जो विड्थ है ये आपके पास कितनी है 20 है। और इसमें देखें ये आपके पास जो विड्थ है ये x है और ये जब 16 है तो ये उसके मिड में है बच्चे आपके पास विड्थ, तो ये भी 8 होगी और ये भी क्या होगी 8 होगी। तो सॉल्यूशन के बाद बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 ट्रायंगल्स बच्चे हम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखें एक बच्चे हमने जो है वो पहले वाली ट्रायंगल जिसे हम बड़ी ट्रायंगल बोले तो वो हम बच्चे ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर हमारे पास ये वाली जो बच्चे लेंथ है जिसे हम डीप कहा था ये कितनी है हमारे पास 16 है। ठीक है, और ये हमारे पास बच्चे वैल्यू जो विड्थ की है ये कितनी है 20 है। तो इसको बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसके अंदर ये वाली भी देखें कि एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो हम इस वाले ट्रायंगल को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जब हमने दूसरी वाली ट्रायंगल को बनाने की कोशिश की है तो इसके अंदर ये बच्चे आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी। अब ये उसके अंदर देखें बेस के अंदर है। ठीक है, जो विड्थ है तो हमने ये विड्थ की जगह पे इसको x को राइट किया। अब ये टोटल बच्चे यहां से यहां तक 16 है। उसने बताया कि ये इतनी कितनी है, इतनी आपके पास 8 है। तो ये वाली भी बच्चे आपके पास कितनी होगी लेंथ 8 ही होगी। तो फिर हम यहाँ पे भी क्या राइट कर लेते हैं 8 को राइट कर लेते हैं। तो यूं बच्चे हमारे लिए अब इस डायग्राम की मदद से वैल्यूज को निकालना आसान हो गया। इसको आप बच्चे नाम देना चाहें ABCD का तब भी दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चे आप इसको सॉल्व करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। मैं बच्चे इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। देखें ये मेरे पास जो बेस है इसको मैं बेस की रेशियो के साथ फाइट कर लेता हूं। तो मैं इसको बच्चे राइट करता हूं x डिवाइडेड बाय 20, ये बच्चे मेरे पास इक्वल आ जाएगा। अब मैं ये जो डीप वाली वैल्यू है इसको डीप के साथ ही क्या करता हूं यहाँ पे रेशियो के साथ राइट कर लेता हूं। तो 8 ओवर बच्चे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 16 आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे मुझे तो x की वैल्यू चाहिए 20, यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 20 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके 20 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर बच्चे हम इसको यूं करके राइट कर सकते हैं कि x विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20। तो बच्चे अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इस वैल्यू को एक दफा दोबारा नीचे राइट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20। तो बच्चे ये देखें कि 8 और 16 का 8 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं
बिल्कुल हो रहे हैं। फिर बच्चे हम इसको राइट कर सकते हैं 8 1 8 और 8 2 क्या होता है 16। अब ये बच्चे 20 है और ये 2 है, 22 के टेबल पे डिवाइड होता है तो हम इसको राइट कर सकते हैं बच्चे 2 1 2 और 2 10 क्या होता है 20। अब बच्चे मजीद वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो हमारे पास देखें ये जो x है, जो अननोन आपके पास बच्चे विड्थ थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 10 आ गई है। और ये बच्चे लेंथ हमारे पास गिवन किस में है सेंटीमीटर यानी कि यूनिट में है, तो हम यहाँ पे इसके साथ सेंटीमीटर को राइट कर देते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास वो अननोन वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पे मालूम करनी थी। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल। कहता है कि एक बच्चे आदमी है वो कितना लंबा है 1.8 मीटर टॉल है, कास्ट अ शैडो ऑफ ए 0.76 मीटर इन लेंथ। वो कह रहा है कि जो 1.8 मीटर लंबा बंदा है उसका साया नीचे की तरफ बच्चे कितना बनता है 0.76 मीटर बनता है लंबाई में, इन लेंथ के अंदर। कहता है इफ एट द सेम टाइम, कहता है कि उसी वक्त में यानी कि एक ही वक्त में क्या हो रहा है कि टेलीफोन पोल, एक क्या है टेलीफोन वाला बच्चे खंबा है, कास्ट 3 मीटर शैडो, वो क्या करता है 3 मीटर शैडो यानी कि साया बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की क्या करें यहाँ पे हाइट को मालूम करें। बच्चे ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखें थोड़ा सा समझदार वाला भी लग रहा है। एक ही वक्त के अंदर दोनों चीजें जो है वो बता रही है हमें कि एक आदमी है वो इतना लंबा है और उसका इतना साया बनता है। उसी वक्त में आपके पास एक खंबा है वो क्या है उस साया कितना बनाता है 3 मीटर बनाता है, तो हाइट ऑफ द पोल मालूम करें। तो बच्चे हम यहाँ पे सबसे पहले ना इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए मैं बच्चे यहाँ पे सबसे पहले तो जो बंदा आपके पास उसने दिया है उसकी डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। उसने बच्चे यहाँ पे आपसे ये कहा एक बंदा जो कितना लंबा है 1.8 मीटर जो है वो लंबा है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे ये साया कितना बनाता है 0.76 मीटर जो है ये बच्चे यहाँ पे क्या करता है साया बनाता है। जब बच्चे ये इतना साया बनाता है फिर हम इसकी ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। ये ट्राइंगल ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है सी है। बच्चे उसी दौरान में उसने टेलीफोन पोल भी कहा तो हम उसके लिए भी टेलीफोन पोल के लिए भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है उसने दी हमें कि आपके पास सिर्फ शैडो बन रहा है। शैडो कितना बन रहा है बच्चे 3 मीटर बन रहा है, मतलब कि ये वाली जो लेंथ है ये शैडो बन रही है ना। जैसे ये बंदा आपके पास बीसी जो है ये इतना टॉल है तो यहां से बच्चे कोई भी जैसे ऊपर कोई सूरज वगैरह है तो उसके जरिए से जो इंसान का साया है वो इस तरफ बनेगा, तो सूरज इस तरफ है तो ये नीचे की तरफ साया बनेगा, तो ये उसकी लेंथ है। तो इसी तरीके से ये वाला बच्चे जो पोल है इसकी हाइट है हम इसे कह देते हैं कि ये एक्स है जो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है मालूम करनी है। हम इसे कह देते हैं ये आपके पास डी है, ये आपके पास ई है और ये आपके पास क्या है एफ है। और हाइट मालूम करनी है, उसने शैडो आपको 3 मीटर दे दिया है। बच्चे आपके सामने दोनों डायग्राम्स जो है वो बन चुकी हैं। ये ट्राइंगल्स आपके पास क्या है सिमिलर हैं। हमने यहाँ पे हाइट को क्या करना है मालूम करना है। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी वैल्यूज को राइट करते हैं कि ये जो मेजर साइड आपके पास क्या है बीसी है, इसकी रेशियो बच्चे आपके पास जो यहाँ पे है वो किसके साथ लिखी जाएगी ई एफ के साथ लिखी जाएगी। तो हमने यहाँ पे बच्चे साथ में वैल्यू को राइट कर लिया, ये इक्वल है बच्चे। अब आपके पास हमें एक तो ये लेंथ वाला पोर्शन मिल गया, अब दूसरा हमारे पास शैडो वाला पोर्शन है। तो इसके अंदर बच्चे देखेंगे शैडो वाली हमारे पास लेंथ क्या है मेजर साइड ए बी है आपके पास, ठीक है। और नीचे बच्चे आपके पास क्या है डी और ई है। तो ये वाली वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। ये फार्मूला बच्चे हमारे पास बन के आ गया है। अब इनके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो निकाल लेते हैं, यानी कि हाइट ऑफ द पोल जो है वो निकाल लेते हैं। देखिए बच्चे बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 1.8 है, डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास ई एफ की वैल्यू यहाँ पे x है जो अननोन है जो हमने मालूम करनी है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी की बच्चे जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 0.76 है। और इधर बच्चे आपके पास वैल्यू जो डी ई की है वो कितनी है 3 है। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे नीचे राइट कर ली। अब बच्चे हमें यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू चाहिए, x हमारे पास फ्रैक्शन में है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे फिर हम लिख लेते हैं कि हमने प्रोसेस कौन सा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का बच्चे हमने प्रोसेस करना है। तो देखें ये वाला जो x है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 0.76 विच इज इक्वल टू, अब ये 1.8 बच्चे किसके साथ ऑपरेट हो जाएगा 3 के साथ ऑपरेट हो जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर दिया। अब बच्चे हमने x की वैल्यू को निकालना है, x को रखेंगे इस तरफ, ये 0.76 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.76। अब बच्चे हम क्या करेंगे 1.8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास बच्चे इसका आंसर क्या आता है।
हमने बच्चे इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास इसका आंसर आया है 5.4। हमने इसको डिवाइड करवाना है बच्चे इस वैल्यू के साथ 0.76 के साथ, तो देखते हैं बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आती है डिवाइडेड बाय 0.76। तो बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 7.10। ठीक है, 7.10 और उसके आगे बच्चे आपके पास है यहाँ पे 5 लिखा हुआ। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं बच्चे हम, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 7.11 लिखा जाएगा, और ये किस में है आपके पास x में है। ठीक है, और ये हमारे पास लेंथ किस चीज में लिखी हुई थी, मीटर में बच्चे लिखी हुई है, तो हमारे पास ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। उसने कहा था कि हाइट ऑफ द पोल बच्चे मालूम करें, तो ये जो बच्चे वैल्यू हमारे पास आई है ये किस चीज की वैल्यू आ गई है, हाइट ऑफ द पोल की वैल्यू आ गई है। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर राइट कर देते हैं कि हेंस हमारे पास जो वैल्यू है हाइट ऑफ द पोल is 7.11 मीटर, दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। बच्चे आज के हमने इस एक्सरसाइज 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 3 क्वेश्चन को बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।